बताओ कि किताब लिखने वाले का नाम क्या था? आइन एक वरी किताब लिखने वाले रचनाकार का नाम क्या था? अबुल फजल। अबुल फजल की आइन अकबरी। अकबर के दरबारी, अकबर के क्या थे वो? दरबारी, मतलब दरबारी में समझते हैं ना क्या? उसका नौकर बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? नौकर, मतलब उसके साथ काम करते थे, उसके साथ सेवा सत्कार करना। यार समझाए, सुनो मेरी कहानी को। अकबर के दरबारी, दरबारी में समझते क्या होता है? उसके साथ सेवा सत्कार करने वाला, ठीक है। फजल ने आइन ए अकबरी पुस्तक की रचना की। अकबर के शासन के 42वें वर्ष में 1598 ईस्वी में 5 संसाधनों के बाद आइन ए अकबरी को पूरा किया गया। देखो 42 वर्ष में, देखो कितना वर्ष में? 42 वर्ष में 1598 ईस्वी में 5 संसाधनों के बाद आइन ए अकबरी को पूरा किया गया था। आइन ए अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक तथा सेना संगठन, लोगों की धार्मिक रिवाज, साहित्य, संस्कृति, इसका जिम्मेदारी मुगल सम्राट अकबर ने अबुल फजल को दिया, ठीक है। और उन्होंने अपने काल का इतिहास लिखने को कहा था। कौन बोला था? अकबर। क्या बोला था उसको? कि मेरे कहानी को लिखो, हमने कितने सारे युद्ध लड़े, कितने सेनाओं के साथ अपने युद्ध में गए, क्या किए नहीं गए। अरे मेरे कहने का मतलब तुम लोग है आज पढ़ रही है, बहुत अच्छा नाम करके जाएगी, बहुत बहुत बड़ा टीचर बन जाएगी, बहुत आगे नाम कमा लेगी। तुम्हारे तुम्हारे पे वो कुछ ना कुछ लिखाएगा ना, तुम्हारा जीवनी लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? उसी प्रकार बहुत बड़े बड़े लोग, महापुरुष के नाम, महापुरुष लोग जैसे कि अम्बेडकर जी हो गया, भगत सिंह हो गया, ये लोग के ऊपर लिखाता है नहीं लिखाता है किताब, उसके जीवनी के बारे में पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता टीचर में, ठीक है। आइन ए अकबरी दरबार राजस्वर के स्रोत। अकबर के साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, प्रशासन तथा सेना संगठन, लोगों का धार्मिक रिवाज, साहित्य, साहित्यिक संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। मतलब आइन ए बुक में क्या क्या लिखा हुआ है बताओ? धार्मिक चीजें, बहुत ऐसा ग्रंथ के बारे में बताया गया, बहुत ऐसा चीजों के बारे में बताया गया जिससे लोगों की हित में हो, लोगों की अच्छा हो, लोगों की बहुत ऐसा चीज में जिसमें पहले के लोग कैसे लड़ा करते थे, कितने लोग क्या कर दी, कितनों को सिर्फ, मतलब कहने का मतलब देश आजाद हुआ, हम इसकी बात छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं। देश आजाद हुआ तो कितने लोग, निहत्था लोग भी मर गए उसमें, जो निर्दोष थे वो भी मर गए, कितना लोग का सर कट गया, कटा नहीं कटा था? अशफाक उल्ला खान, देखो मुस्लिम होकर अपना देश के लिए कितना काम किए थे, आप समझ रहे हैं? चलिए, आइन ए अकबरी 5 भागों में विभाजित किया गया था। पहला, दूसरा, तीसरा और तीनों भाग प्रशासन का विवरण देता है। इसमें संसाधनों के मूल्य, कारखाने, निर्मित वस्तुओं को की सॉरी इसमें खदानों के मुख्य कारखाने, निर्मित वस्तुओं को कीमतें, दान की हुई जमीन, भत्ते देने की प्रथा आदि के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब देखो इसमें क्या क्या चीज के बारे में जानकारी मिलता है, हम बताए थे ना पढ़ के अभी। इसमें क्या क्या चीज मिलता है? इसमें मिलता है खदानों के मूल्य, कारखाने, निर्मित वस्तुओं को कीमत, दान की कई जमीनें, यंत्र देने की प्रथा आदि के बारे में जानकारी मिलती है। चौथी भाग, सिपाही आबादी, सैनिक तथा नागरिक प्रशासन और नौकरी की व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। मतलब इस किताब के चौथा भाग में क्या बताया गया है कि नौकरी कैसे होगा, सिपाही, पुलिस, सैनिक तथा नागरिक प्रशासन और नौकरी की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिला था। इसी भाग में शाही अफसरों, विद्वान, कवियों, कलाकार तथा धर्म गुरुओं के बारे में जानकारी था। आपसे पूछेगा धर्म गुरु कौन सी भाग में आता है तो क्या बोलिएगा? चौथी भाग में आता है। कौन से भाग में आता है? चौथे। आपसे पूछेंगे नौकरी, अफसर, शाही अफसर, विद्वान, कवि, सब कौन सा भाग में आता है? चौथे। आपसे पूछेंगे कि धोख लगाना, कारखाने खोलना कौन से भाग में आता है? पहला, दूसरा, तीसरा। गुड। पहला, दूसरा, तीसरा में क्या आता है? किताब में जो लिखा गया था, किताब में कितने भाग में बांटा गया था? 5 भाग में। 5 भाग में से पहला, दूसरा, तीसरा तक क्या आता है उसमें? कारखाना खोलना, ये सब खोलना सबका पहले भाग में आता है। आपसे पूछेगा चौथा भाग में क्या आता है? विद्वान, नौकरी, सिपाही, पुलिस, सब कथी में आता है? चौथे भाग में आता है। 5वां भाग देखो,
पांचवा भाग साम्राज्य और प्रांतों के वृत्तीय पहलुओं और राजस्व के दरों की आंकड़े का विस्तार पूर्वक जानकारी देती है और इसके साथ साथ अबुल फजल की जीवनी भी दी गई थी। देखो अब अबुल फजल जो क्या थे पता है, वो रचनाकार थे, क्या थे, कौन किताब लिखे थे, बताओ। आईन ए अकबरी, कौन किताब, अबुल फजल की किताब लिखा हुआ का नाम क्या था किताब का, आईन ए अकबरी। उस किताब में अपना जीवनी के बारे में लिख दिया था। वो क्या लिखे थे, अब अपना जीवनी में समझते ना क्या होता है, अपना जीवन के बारे में, जैसे कि हमारा जीवन में क्या क्या बीता, क्या क्या किए, सब के बारे में। क्या ऐसा ना कि अपना जीवन में हमारा शादी हो रही है, हमारा बच्चा हो रही, ये सब नहीं लिखा जाता है बस वो सब बहुत आदमी तो इस समझ सर जीवनी के अंदर ये भी लिखा जाता है क्या, नहीं, जीवनी का मतलब है कि हम अच्छे काम किए उसमें वो लिखाता है। और हमारे गरीबी का हाल क्या था, कितनी गरीबी से अपने, मान लीजिए मेरे कहावत है ना कि हम, मेरे पास पैसा नहीं था, हम बहुत गरीबी से पढ़ के आगे बढ़े थे, सही कहा, समझ रहे हैं। चलो, तो जीवनी मतलब समझ गए क्या होता है, अपने स्टोरी, स्टोरी वो मोबाइल में स्टोरी लगाना ना, नहीं लगाते स्टोरी, इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम पर बाप रे बाप, आज करके देखिएगा जिसको प्यार नहीं होता है ना, वो लगाएगा सैड और स्टोरी। शादीशुदा आदमी का ये हाल है, शादीशुदा आदमी लगाता है कभी, हमको तुमसे हुआ था प्यार, सनम हम क्या करें, सनम को छोड़ो अब बलम को पकड़ो, अब सनम तो काया, अब बलम जो आया उसको पकड़ो, अब समझाएंगे ना। हम तो इतना ही कहते, देखो आपका उम्र जो, मान लीजिए कुमार थे आप, शादीशुदा नहीं थे, तो आपने इन फ्यूचर जो भी गलती आपसे हुई, हम मानते हैं कि सबको थोड़ा बहुत, सबको गलती होती है, ठीक है, उसको भूल जाइए, ठीक है, जो भूतकाल में जो भी हुआ आप उसको भूल जाइए, अभी वर्तमान काल को, प्रेजेंटेशन को जिए, जो आपके प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको जीना स्टार्ट कीजिए। देखो वो अपने जीवनी में क्या लिखा था, अबुल फजल की जीवनी भी दी गई थी। अकबर कालीन के 12 सूबों का वर्णन किया गया था, कितना किया गया था, 12 सूबों का वर्णन किया था, 11 वार प्रांतों का बयान, ठीक है, इसमें किया गया था। अब बताएंगे कि सूबा क्या होता है, प्रांत क्या होता है, आगे हम बताएंगे सूबा क्या होता है, प्रांत क्या होता है। मंजिल आबादी, मुल्क आबादी और सिपाही आबादी आइन अकबरी नामक पुस्तक के भाग है। आपसे पूछेंगे आइन ए, आइन ए किताब का नाम क्या है, आइन ए अकबरी किताब में क्या क्या उसमें, अब उसके बारे में क्या क्या बताया गया था बोलिएगा। इसमें बताया गया आबादी, मुल्क आबादी और सिपाही आबादी आइन ए अकबरी नामक पुस्तक के भाग में है। मंजिल आबादी का संबंध राज घराने से, मुल्क आबादी राज्य के वृत्तीय पहलू की जानकारी देता है, सिपाही आबादी नागरिक और सैन्य प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। सिपाही क्या है, सैन्य, अरे सैन्य प्रशासन में समझते हैं ना, अरे प्रशासनिक में समझते हैं ना, लोगों की सेवा करना, क्या करना। अच्छा आप लोग कभी सोचे है कि जब पुलिस बनता है तो वो पुलिस क्यों बनता है, हम लोग को सेवक है वो, हम लोग का मालिक नहीं है वो, क्या हम लोग का सेवक है। हम लोग का मतलब कुछ ऐसा घटना हम लोग को हो गया, कुछ है मतलब गिर गए, फुट गए, फिर हमको मारा पीटा, तो हमको वापस से हमको मतलब सुरक्षा देगा, क्या करेगा, हमको सुरक्षा देगा, बात समझ रहे हैं ना। अकबरनामा, अकबरनामा एक आइन ए अकबरी फारसी भाषा में लिखी गई थी। सुनो, आपसे एग्जाम में पूछेगा अकबरनामा कौन सी भाषा में किताब लिखा गया था, किताब तो क्या बोलिएगा, फारसी भाषा। यहाँ का है क्या, यहाँ का भाषा कौन कौन है, हिंदी और इंग्लिश, उर्दू भी यहाँ का नहीं है, बहुत मारेंगे। हिंदी इंग्लिश बोले, संस्कृत बोले, हाँ हिंदी उर्दू संस्कृत, हिंदी उर्दू और संस्कृत। सबसे पुराना हम लोग का भाषा कौन सा भाषा है, संस्कृत। ऐसा समझना, देखिएगा आने वाला समय हमको लगता है संस्कृत खत्म हो जाएगा, हिंदी खत्म हो जाएगा, खाली इंग्लिश हो जाएगा, खाली इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश इज द स्टैंड ऑफ लैंग्वेज, सो इन वेरी, क्या इंग्लिश पढ़ना चाहिए। बेंगलोर में देखो जो बता रही है ना, बेंगलोर और कनाडा,
वहाँ भी वहाँ का भी लैंग्वेज होगा, वहाँ का निजी लैंग्वेज कुछ ना कुछ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हाँ, है। ठीक है, जैसे देख लो कोलकाता का होता है, कोलकाता में देखो सब बाल बच्चे सब ठीक है ना, ভালো লাগছে। ठीक है, আমি কি করেছি এগুলো? हमू की करे छो हमू खाए छो ऐसे बोलता है ना, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে मतलब खाना आवा होता है। दावर छे बोलता है कि नहीं बोलता है। पर हम बंगाली से बोलते हैं। बंगाली हाँ, अच्छा लगता है मुझे। हमको सबसे अच्छा लगता है पंजाब का भाषा। बंगाली ठीक है, स्कूटी का स्कूटरा, स्कूटरा मेरे आई हुई ना मेरे, तुमको पता नहीं इतना को उतनी को जमीन में ना पेड़ के तुमको मारते हैं खाएगा। सबसे अच्छी गांव का लड़की होती है, उसको पता करा है ना कि जड़ल धूप में भी रख दीजिएगा ना तो ये सह लेती है, बंद कमरा में भी रख दीजिएगा तो सह लेती है, बाकी सारी लड़की सब सब बर्दाश्त करने वाली नहीं है। तो स्कूल गए, अल्लाह नहीं, बातों को सुनो। पूछेंगे आइन एक बारी कौन सी भाषा में लिखा गया था, फारसी भाषा में लिखा गया। अकबरनामा, अकबरनामा एक अंग्रेजी अनुवाद है, अनुवाद में समझते हैं ना, जिसको शब्दों को तोड़ना जोड़ना लिखना उसको बोलते हैं अनुवाद। दे दे हेनरी वेब सीरीज के द्वारा लिखा गया था। अकबरनामा अनुवाद किसके द्वारा लिखा गया था, हेनरी वेब सीरीज के द्वारा लिखा गया था। आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद है क्या, ब्लाइमेन तथा जैरेट द्वारा लिखा गया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी अनुवाद कौन दिया था, अकबरनामा अंग्रेजी अनुवाद कौन दिया था, हेनरी वेब सीरीज के द्वारा। और इसका अंग्रेजी, अरे दोनों हिंदी हिंदी लिख दिए, सॉरी बेस्ट देखो क्या, अकबरनामा अंग्रेजी अनुवाद हेनरी वेब सीरीज के द्वारा दिया गया था। आइन ए अकबरी अंग्रेजी अनुवाद वो अकबराना था, ये क्या है, आइन ए अकबरी, इसका अनुवाद कौन दिया गया था, ब्लाइमेन तथा जैरेट द्वारा किया गया था। अरे अनुवाद अलग होता है और खोज अलग होता है। अनुवाद मतलब शब्दों को तोड़ मेलना जोड़ना उसको देना, ठीक है, और खोज मतलब है कि कोई वो आदमी खोज किया है, समझ रहे हैं ना। अबुल फजल, चलो अबुल फजल 1551 से लेके 1602 तक एक प्रमुख मुगल लेखक थे। आपसे पूछेंगे कि अबुल फजल कब से कब तक वो लेखक थे मुगल साम्राज्य के, 1551 से लेके 1602 तक। वीवीआई सवाल पूछेगा 1551 से लेके 1602 तक क्या थे अबुल फजल, वो मुगल लेखक थे। क्या थे वो, मुगल लेखक थे और विचारक थे। क्या थे, विचारक में सोचते हैं ना मेरा विचार कैसा है, अच्छा है कि गलत है, अक्सर सोचना, उसको बोलते विचारक। उनका जन्म आगरा में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, आगरा। आगरा कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, आगरा। आगरा है कहाँ, सही तो बोल रहे यार, नमस्कार है तू लोग, क्या सही बोलिए, आगरा कहाँ है, जैसे ताजमहल कहाँ है, आगरा। आगरा कहाँ है, दिल्ली में। चलो आप लोग नहीं, आप लोग बोले तो सही होगा, गलती तो हो नहीं सकता है, ये आप लोग घूम के आए ना। चलो अबुल फजल कब से कब तक मुगल लेखक थे, उनका जन्म आगरा में हुआ था और वो अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण सलाहकार बने थे। सलाहकार तो समझते हैं ना, बातों को बोलना समझाना। सलाहकार मतलब कि हम जो लिखेंगे हमारी बात को सुन के मतलब भाषण देगा, स्पीच देगा, कुछ करेगा, मतलब उनका राइट हैंड बोलते हैं हम लोग ना, देहाती भाषा में बोलेंगे राइट हैंड, मेरा राइट हैंड है, हम इसका बात पे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं उसको, बात समझ रहे हैं ना, सलाहकार। उन्होंने अकबरनामा जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। अबुल फजल एक स्वतंत्र और प्रभावशाली चिंतक थे। उन्होंने पुरानी सोच और दुनिया क्या लिखी है, दुकियानोसी विचारक का विरोध किया। उनकी इसी सोच के कारण अकबर ने उन्हें अपना सलाहकार और नीति का
प्रवक्ता बनाया। अंत में वह शासक जहांगीर के षड्यंत्र का शिकार हुए और वीर सिंह बुंदेला द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। आपसे पूछेंगे उनको हत्या कौन कर दिया? वीर सिंह बुंदेला क्या है, बुंदेला द्वारा उनकी क्या कर दिया गया था? किसको? अबुल फजल को क्या कर दिया गया था? चलो, अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। उनका बच्चा से सियान कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। वो यूनानी, देशान, अरबी, फारसी और सूफीवाद का ज्ञाता थे। वह कौन कौन भाषा के ज्ञाता थे? कौन कौन भाषा जानते थे? देशान, अरबी, फारसी और सूफीवाद के ज्ञाता थे। मुगल काल में किसान तथा उनकी जमीन। मुगल काल में किसान को अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, जैसे रैयत, रियान, बहुवचन, मुजारियन, किसान, किसका, असामी। ये सब बहुत पुराना है, जिससे हम लोग किसान को जितना नाम दे के बुलाते थे रे, किसान को हम लोग क्या बोलते हैं? किसान बोलते हैं। बाकी अभी मुगल काल में किसान को क्या बोलता था बताओ? रैयत, रियान, बहुवचन, मुजारियन, किसान, किसका, असामी। गुजरात में अगर किसी किसान के पास लगभग 6 एकड़ जमीन होती थी तो उसे समृद्ध, धनवान माना जाता था। मतलब जो गुजरात है ना, अब बताओ नरेंद्र मोदी घर कहाँ? अमित शाह घर कहाँ? गुजरात। देश के प्रधानमंत्री घर कहाँ? गुजरात। सबसे ज्यादा फैक्ट्री कहाँ? गुजरात। लोहा फैक्ट्री गुजरात। लोहा कहाँ से बन के आता है? गुजरात। तो मेरे कहने का मतलब है, जो कुछ भी हो, लोहा या कुछ भी आता है, मेरे कहने का मतलब गुजरात में है ना, 6 एकड़ जमीन से ज्यादा इसका जमीन आ जाएगा तो उसको सबसे ज्यादा जमींदार माना जाता है। 6 एकड़ मतलब आप लोग नहीं समझते होंगे 6 एकड़ मतलब क्या होता है। मतलब पूछेंगे 1 कट्ठा में क्या धुर जमीन होता है? 20 धुर। 1 बीघा में क्या क्या कट्ठा जमीन होता है? 1 बीघा में क्या कट्ठा जमीन होता है? 1 बीघा में 20 कट्ठा। कितना होता है? 20 कट्ठा। ऐसा आपका घर तो होगा, दूसरा 3 कट्ठा में घर होगा। क्या सही? सबका घर होगा 2-3 कट्ठा में। मेरा खुद 1 कट्ठा में घर है। ना गरीब फकीर है हम लोग। सगे तो जमीन थोड़ी ना हम 5 कट्ठा में घर बनाएंगे, आलिशान घर बनाए हुए दूर में 5 दूर 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 इतने का रूम हो गया है। इतने हमारा सब रूम इतना हो गया। क्या रूम है घर में? अरे उतना ही होगा, मतलब 5 दिन होगा कम। 5 दिन में घर है? हाँ तब हिस्ट्री में तैरान दे क्या? चलो ज्योग्राफी लाओ। ज्योग्राफी लिखवाना है क्या? ज्योग्राफी में लिखवाना है? लाओ, समझा चुके हैं पीछे वाला।